13 साल का एक बच्चा जंगल में खूब खेल रहा है और मस्ती कर रहा है। छोटे नदी को पार करने के लिए कूदना या फिर वाइन्स को पकड़ के बंदरों की तरह लटकना, उसे बहुत मजा आ रहा था ये सब करने में। एक लकड़ी को उठाकर वो सीधे एक पेड़ पर अटैक करता है, जैसे मानो उसके हाथ में एक तलवार हो और सामने एक दुश्मन समुराय। वो अपने योद्धा होने का पूरा फील ले रहा होता है, जैसे कि हम बचपन में करते थे। फिर वो आगे बढ़ता गया ऐसे मानो जैसे कि वो एक घोड़े पे सवार हो। थोड़े देर चलते हुए उसे दिखा एक चमकता हुआ पेड़। पौराणिक कथाओं की माने तो ऐसे पेड़ों के नीचे अगर आप कुछ दफन कर देते हो तो वो चीज पूरे दुनिया के सभी के माइंड से इरेज हो जाती है, यानी कि सब कोई भूल जाएंगे। वैसे तो ये सब बस एक मिथ है, ऐसा रियल में नहीं होता। लेकिन 13 साल का ये लड़का मिट्टी को खोदता है और उसके अंदर रख देता है एक लव लेटर। ये लव लेटर उसने अपने क्लासरूम के एक लड़की के लिए लिखा था जिसे वो पसंद करता है। तभी अचानक लड़के ने कुछ जोर की आवाज सुनी। ये सुनते ही उसका अंदर का योद्धा जाग उठा। उसने ध्यान दिया तो उसे पता चला कि ये कोई नॉइज नहीं बल्कि किसी इंसान की वॉइस है, कोई कुछ तो बोल रहा है। तो ये लड़का उस आवाज का पीछा करते हुए उसी की ओर चल पड़ा, अपने हाथ में लकड़ी यानी कि उसका इमेजिनरी तलवार लेके। वो अब क्लियरली आवाज को सुन पा रहा था जो कि बोल रहा था। जैसे ही हिस्ट्री पुरानी पड़ जाती है, सालों बीत जाते हैं और वो मेमोरीज बस एक लोक कथा बन जाती है। थोड़ा और आगे जाने पर लड़के ने देखा कि जंगल के बीचों बीच है एक वॉल जिसके अंदर कुछ और ही नजारा है। उसके लिए ये पूरा डोरेमोन के एनीवेयर डोर के जैसा था, जहाँ पर वो देख सकता है कि ये वॉल के उस पार एक बहुत बड़ा महल है। ये बिल्कुल एक सपनों की नगरी जैसा लग रहा था, जैसे कि ये लड़का किताबों में पढ़ता था। फिर वो देख सकता है कि उसके राइट साइड में एक आदमी है, एक बूढ़ा आदमी जो कि विजार्ड के कपड़े में है और वो हिल भी नहीं रहा। क्यूरियोसिटी के साथ ये लड़का थोड़ा और पास जाता है क्योंकि उसे जानना था कि यहाँ पर ये हो क्या रहा है। तभी ये बुढ़ाओ दोबारा बोलता है, योद्धाओं की हकीकत को कहीं सुनी बातें बोलकर भुला दी जाती है और वो कहीं सुनी बातें भी भुलाई जाती है, लेकिन इनको सच करने के लिए वो दोबारा जन्मता है। क्या आप मुझसे बात कर रहे हो? आगे बढ़ो और बन जाओ सबका रक्षक। ईश्वर के तरफ से इस बार तुम्हें चुना गया है। लड़का इधर उधर देखता है लेकिन उसके आसपास कोई भी नहीं है। इसका मतलब ये बुढ़ाओ पक्का उसी से बात कर रहा है। लड़का अपने हाथ से लकड़ी को फेंककर थोड़ा आगे बढ़ता है, जहाँ पर वो देख सकता है कि ये तो रियल में भी एग्जिस्ट कर रहा है, एक पोर्टल यानी कि एक दरवाजा। सिर्फ जो असली मर्द है वही इस दरवाजे को चुने। ये दरवाजा तुम्हारे मकसद का इंतजार कर रहा है। मकसद? कौन सा मकसद? इस सवाल पे बुढ़ाओ ने कुछ भी नहीं बोला। इनफैक्ट बुढ़ाओ तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा। क्या ये अंधा है? लड़का बुढ़ाओ के पास जाकर अपना हाथ हिलाता है, जिससे वो कंफर्म कर लेता है कि ये बुढ़ाओ तो सच में भी अंधा है। लड़का दोबारा पोर्टल को देखता है और वो अच्छे से मेक आउट कर पाता है कि ये जो भी हो रहा है वो रियल है। और तो और महल के ठीक ऊपर वाले फ्लोर पर कोई लड़की है, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जो कि प्रिंसेस है, जो कि कर रही है उसका इंतजार। आगे बढ़ो और बन जाओ एक हीरो जो कि तुम हमेशा से बनने के लायक हो। लड़का पोर्टल की दुनिया से पूरा मनमोहित हो जाता है। वो इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है कि वो अब आगे बढ़ने की कोशिश भी करता है। अपने एक हाथ को पोर्टल के अंदर डालकर ही वो देख सकता है कि उसका यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है। हाथ को दोबारा बाहर निकालते ही वो देख सकता है कि उसका हाथ वापस नॉर्मल हो चुका है। लड़का अभी अपने नॉर्मल लाइफ के बारे में सोचने लगा, जहाँ पर हमेशा उसकी मम्मी उसे डांटती थी क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही फैंटेसी ड्राइंग्स करता था। इनफैक्ट उसके स्कूल के टीचर्स भी उसे डांटा करते थे। क्यों? क्योंकि उसे फैंटेसी बुक्स में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी थी। इनफैक्ट कई बार उसके दोस्त भी उसकी खिल्ली उड़ाया करते थे। लेकिन अब वक्त आ चुका है एक हीरो बनने का, एक सेवियर, एक रक्षक बनने का। यही सही वक्त था अपनी दुनिया को छोड़कर एक ऐसी दुनिया में जाना जिसके लिए उसे खास चुना गया है, जिसका वो हमेशा से वेट कर रहा था। लड़का अब पूरा डिटरमाइन था और वो आगे बढ़ने लगा।
आगे बढ़ते बढ़ते वो सुन भी पा रहा था कि वो बुढ़ाओ दोबारा वही लाइन बोल रहा है जो उसने शुरुआत में बोली थी। लेकिन अंदर घुसते ही तभी वो देखता है कि कासल सब कुछ गायब हो चुका है और वो किसी चीज के पेट में है। साथ ही साथ वो पोर्टल भी बंद हो गया। वो बुढ़ाओ मिट्टी के अंदर धंस गया और तो और वो पोर्टल भी एक कीड़े में तब्दील होकर अंदर घुस गया, जैसे कि वहाँ पर कभी कुछ था ही नहीं। लेकिन ये हुआ क्या और उस लड़के के साथ क्या हुआ? दरअसल ये है SCP-4310 किलर सेंटीपेड, जो कि है एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर। मिट्टी से बाहर आते ही ये चिल्लाता है और दोबारा मिट्टी के अंदर चला जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप इस दुनिया को नहीं बल्कि एक एडवेंचरस दुनिया को बिलोंग करते हो? एक ऐसी दुनिया जो कि मूवीज और किताबों में होती है। लेकिन खबरदार, आपके इसी फैंटेसी सोच के कारण आपका फायदा उठाता है ये SCP-4310, एक ऐसा डेडली क्रिएचर जो कि उन्हीं बच्चों को टारगेट करता है जो कोई दूसरे वर्ल्ड में जाना चाहते हैं और एक हीरो की जर्नी बिताना चाहते हैं। SCP-4310 एक कॉमन सेंटीपीड का ही एक बहुत ही अलग वर्जन है। ये कॉमन सा सेंटीपीड आपको इंडिया में हर जगह मिल जाएगा। इनफैक्ट आपने इसे कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। हम लोग इसे चेला बोलते हैं। आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट। लेकिन ये जो बड़ा वाला वर्जन है वो बहुत ही डरावना है। वैसे हमारे लिए एक खुशखबरी ये है कि ये किलर सेंटीपेड सिर्फ इंग्लैंड और आयरलैंड में ही पाए जाते हैं। यूजुअली जंगल में किसी के आते ही ये क्रिएचर चेंज कर देता है अपना लुक। ये अपनी पूरी बॉडी को जमीन के अंदर डाल देता है और एक पोर्शन को वो ऐसा बना देता है जैसे कि ये कोई पोर्टल हो, और साथ ही साथ वो अपने पूंछ को चेंज कर देता है एक बुढ़ाऊ में। यही बुढ़ाऊ बातों में लोगों को बहला देता है, जिससे कि वो पोर्टल के अंदर यानी कि SCP-4310 के पेट के अंदर चले जाते हैं। SCP फाउंडेशन को आज तक ये पता नहीं चला कि ये क्रिएचर एक दूसरी ही दुनिया को कैसे दिखाता है और साथ ही साथ ये अपने पूंछ को एक विजार्ड में कैसे बना देता है। लेकिन जो भी हो, हम इतना तो समझ गए हैं कि ये सब एक मोह माया है, क्योंकि अंदर में ये बस एक पेट है और यदि कोई इंसान अंदर फंस जाता है तो तुरंत क्रिएचर का पेट एक एसिड रिलीज करता है जो कि इतना डेंजरस होता है कि वो उस इंसान को जिंदा डाइजेस्ट कर लेता है और ये कुछ 4-5 दिन का लंबा प्रोसेस होता है। अगर आप सोचते हो कि आप ऐसे क्रिएचर्स के जाल में कभी नहीं फंस पाओगे तो ऐसा सोचना शायद गलत होगा, क्योंकि ये क्रिएचर एक अजीब सा सब्सटेंस रिलीज करता है जो कि यूफोरिया होता है, जिससे आपके बॉडी को इतना अच्छा फील होता है कि आप तुरंत एक हीरो के अवतार में खुद को महसूस करने लगते हो। वैसे तो ये क्रिएचर जानवरों को भी अपना शिकार बनाता है, लेकिन क्योंकि इंसान कुछ ज्यादा ही क्यूरियस होते हैं तो वो परफेक्ट शिकार बन जाते हैं। ये जो बुढ़ाऊ है जो कि उसका एक्चुअल पूंछ है, ये कुछ देर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन उसके बाद ये उन्हीं बातों को दोबारा दोहराने लगता है, यानी कि इसके पास ज्यादा कुछ बातें बोलने के लिए है नहीं। इनफैक्ट SCP-4310 के कपड़े भी चेंज होते रहते हैं। कुछ दिनों तक SCP फाउंडेशन ने इस क्रिएचर को अच्छे से नोटिस किया तो उन्हें पता चला कि ये कभी भी खुद से जाके किसी को अटैक नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ इस टेक्निक का ही इस्तेमाल करता है। 1950 के दशक में SCP फाउंडेशन को पहली बार इस क्रिएचर के बारे में पता चला जब एक शहर में बहुत सारे बच्चे गायब होने लगे। तो एक दिन जंगल के जमीन पर उनको पड़ा मिला टट्टी। इस टट्टी में था कुछ दांत। इस टट्टी वाले मिट्टी को जब खोदा गया तो इसके अंदर से उन्हें मिले 3 SCP-4310 जो कि हाइबरनेशन में चले गए, यानी कि वो सो रहे थे। इससे फाउंडेशन को पता चला कि पेट भर जाने के बाद ये क्रिएचर्स कई सालों तक हाइबरनेशन स्टेज में चले जाते हैं और अब तक इन्होंने 75 बच्चों को खा डाला। SCP फाउंडेशन ने इसे यूक्लिड क्लास की कैटेगरी में डाल दिया और फिलहाल उनके पास बस एक ही ये क्रिएचर जिंदा है जिसे उन्होंने अच्छे से प्रिजर्व करके रखा है। बाकी अगर कभी भी उन्हें जंगल में ऐसी कोई रिपोर्ट आती है कि कोई और SCP-4310 जिंदा है तो ये तुरंत उसे मार देते हैं। इस क्रिएचर को वो रेगुलरली पिग्स खिलाते हैं, यानी कि सुअर। साथ ही साथ SCP फाउंडेशन वो सारे बुक्स को पढ़ने लगे जिनमें पोर्टल के बारे में मेंशन किया गया है, ताकि वो इन बुक्स को मार्केट से खत्म कर पाए। वैसे तो ये बहुत ही एक अमेजिंग थॉट होता है कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से तुरंत स्विच कर पाए एक ऐसी जिंदगी में जहाँ पर आप एक हीरो हो और आप ड्रैगन की सवारी कर रहे हो। लेकिन सावधान रहना, यदि अगर आपको जंगल में कोई बुढ़ाऊ मिल जाए एक पोर्टल के साथ तो वो आपको एक हीरोइक जगह नहीं बल्कि एक खाना बना सकता है।